जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। अभी इसी सीरीज में हम 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनुवशुवै ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसि अशुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम्यं धर्मयं सुसुखं कर्तुं वयम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्यधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमस्मनि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित मनुष्य पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्तिमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूतों मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूतभृन्न स भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्था नित्योपरापधारै। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे द्वारा संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत विज में ही स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं शवामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्राममं कृतिसन्मवशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनं शक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन सदृश स्थित मुझे परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधती। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही शिवते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश प्रकृति चराचर रहित सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परमं भाव जानतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का
शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भक्तों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्यों रूप में विचरते हैं हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघनगाना विचेतसो राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा है, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्ता अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतियों को ही धारण करते रहते हैं, किए रहते हैं। महात्मानमस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिवयम्। हे परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति की आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सतम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्तस्यन्तस्य मां भक्ता निरुक्ता उपास्यते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन मुझ में मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते अजयन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक् तेन बहुतः विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हुए और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर के पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधामहमौषधं मंत्रोऽहं मे वाज्यं महमग्निरहं हुतम्। क्रतुमय हूँ, यज्ञमय हूँ, सुधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिय भी मैं ही हूँ। पिताहसमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकारं मृगश्याम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य और पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भवत प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयं स्थानं निधानं बीजं वामोयम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थित का आधार निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। तपाप्यमहं वर्षं न गृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सहाचार्यमर्जुनम्। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण हूँ करता हूँ और उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मृत्यु हूँ और सत असत मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैर्दृष्ट्वा सर्गगितं प्रार्थयन्ते। एते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मनिष्यृतन्ति दिव्यान्ति दिव्य भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं की भोगों को भोगते हैं। इसमें यही सब बता रहे हैं भगवान। इसके पहले बताए कैसे मुझे मिलते हैं, इसके बाद पुण्यों का हिसाब कैसे करते हैं वो सब बता रहे हैं। इसके बाद फिर बोलते हैं तेतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं शृणे
पुण्ये मतर्ये लोकम विशन्ति एवं त्रिमर्धमनुप्राण गतागतम काम काव लभते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय करने लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अर्थात जितने भी कर्मकांड इत्यादि साधन हैं वेदों में भगवान उनके द्वारा बताते हैं कि उनके पुण्य के द्वारा आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जिस दिन वह पुण्य खत्म हो जाता है फिर से आपका जन्म पृथ्वी लोक में हो जाता है। इसके बाद भगवान बताते हैं अनन्यास्य अंतयंतो मामे जनः पारिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर निराकार निरंतर चिंता करता रहते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरे चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अर्थात जो भगवान कहते हैं जो मेरा चिंतन करते रहते हैं, बड़े बड़े योगक्षेम जो हैं, कर्म हैं, पुण्य हैं, सब अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामधिभिजान्ति तत्त्वेषान्तश्च न वितरति। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व को नहीं जानते, इससे गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। मतलब भगवान की पूजा करने वाले का दूसरा रूप अर्थात जन्म नहीं होता, और अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उस लोक को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त होते हैं। जिस दिन उनका पुण्य क्षय हुआ वह फिर से पृथ्वी लोक पर जन्म ले लेते हैं। भगवान यही कहना चाह रहे हैं अर्जुन से। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति प्रतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान अनादि हैं, अविनाशी हैं। जो उनको प्राप्त हुआ उसका जन्म कैसे होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम श्रावमि प्रयात्मानः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल आदि जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। सगुण अर्थात सभी गुणों से उत्पन्न होकर भगवान स्वरूप आ जाते हैं अगर कोई प्रेम से उनको देता है तो। यत् करोषि यद्नासि जुहुयासि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर, अर्थात भगवान को अर्पित करो। शुभ फलम फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग के युक्त चित्त वाले तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सोहम समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाम्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त
मुझको प्रेम से बसते हुए मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत् दुराचारो भजेते मामन्या भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, किंतु क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणयस्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, परम शांति भगवान के पास जाकर ही मिलती है। इस प्रकार भगवान दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि वह मुझे प्राप्त हो जाता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्रो अस्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान बता रहे हैं, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, जो चाहे चंडाल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उनकी शरण में चला गया तो परम गति को प्राप्त जरूर होगा। किम पुनर्ब्राह्मणाः भरण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना है क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसके लिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनमना भवभक्त मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तमेव महात्मानं मत्परायणः। फिर बोलते हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसा भगवान अर्जुन से बोलते हैं। सब मिलाकर उनके भक्त बन जाओ, सब कुछ किया क्लाप उनको अर्पण कर दो, जो तुम्हारा शुभाशुभ होगा सब भगवान देख लेंगे। सब बताने का अर्थ यही था उनका। इसके बाद हरि ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगी नाम नवो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक बोले थे भगवान ने। श्लोक यह था, अनन्यास्यन्तो माये जना पायुर्पाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो उनकी शरण में चला जाता है उसको सब प्रकार से जो योगक्षेम है सरल ही प्राप्त हो जाते हैं, जो बहुत कठिन मार्ग से प्राप्त होते हैं। इसमें भगवान ने यह बताया। इसी प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अगले सीरीज में मिलेंगे। हर हर महादेव।